नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा। मित्रों, 22 अप्रैल पहलगाम के बाद लगातार यूनाइटेड भारत आपको करंट खबरों के साथ साथ खबरों के पीछे की समीक्षा, घटनाएं और होने वाले नए नए डेवलपमेंट के बारे में सूचित करता रहता है और बताता रहता है। जब आतंकवादी घटनाओं को लेकर के या भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए एक अभियान शुरू किया, क्योंकि अब हम बात आपसे न 22 अप्रैल की करेंगे, न 7 मई की करेंगे, 10 मई की करेंगे, क्योंकि पीछे के 2-3 वीडियो में आपने लगातार इन सब चीजों को देखा है। और ये 7 तारीख की घटना में आपने कई नाम ऐसे सुने होंगे, कई जगहों के ऐसे नाम सुने होंगे जिस पर पहला रिएक्शन या पहला एक्शन आया था कि सबसे बड़े आतंकवादी संगठन के आका के हेडक्वार्टर पर हमारा पहला अटैक हुआ, जिसमें उनके परिवार के 11 लोग मारे गए। भारत के लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए दुख की बात इसलिए थी कि वहाँ सैनिक, आतंकवादी संगठनों के आका और खासकर वहाँ की सरकार, ये तीनों एक दूसरे का एक तीसरे का पर्याय बन चुके हैं और तीनों एक दूसरे को चोला जब दिल करता पहन लेते हैं, जब दिल करता उड़ लेते हैं। आपने देखा होगा उस हमले में या उस बदले की कार्रवाई में जब भारत ने अटैक किया तो मारे गए जो आतंकवादी थे उनके जनाजे पे जो कफन का कपड़ा था, जो शहीद होने पर, लंबी कुर्बानी देने पर, देश के प्रति विश्वास, आस्था, देश पर मर मिटने वाले शहीदों पर दिया जाता है, वो शहीद के कपड़े में उस आतंकवादियों को भी जनाजे में देखा गया और उनमें नमाज पढ़ी गई और उस नमाज पढ़ने में बहुत सारे लोग शामिल हुए। मुझे लगता है वो आप सब लोगों ने देखा भी होगा, जाना भी, उसका सवाल भी उठा। ये घटना हम पर हुई थी, बदला हमको लेना था और कश्मीर के मुद्दे पर, शिमला समझौते के मुद्दे पर, भविष्य में कश्मीर पर हम क्या करेंगे, इस पर किसी भी दूसरे देश का कोई दखल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने मोदी जी के भी पिछले या राष्ट्र के संबोधन में सुना भी होगा और देखा भी। अब इस 22 अप्रैल से लेकर के आज 17 मई की बात करूं, इस बीच में कई चीजें बहुत निखर के आई। आपने भी देखा होगा, उमर अब्दुल्ला, ओवैसी, शशि थरूर, ये अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, अलग अलग विचार के नेता हैं और खासकर मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी से इनका लगातार विरोध रहा है, बयानों से लेकर के आमने सामने चुनाव को लड़ करके, और संसद में भी हमने इनके बयान को देखा है। लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर लगातार, जिस तरीके से ओवैसी लगातार और अपनी विधानसभा के बयान से लेकर के लगातार उमर अब्दुल्ला, चूंकि उमर अब्दुल्ला आप अगर देखें तो 370 खात्मे के बाद या उससे पहले उनके राजनीति और फिर लोकतंत्र के बहाल होने के बाद राजनीति में जो स्थितियां आई और उनको इस 22 अप्रैल की घटना के बाद, पहलगाम की घटना के बाद जो उन्होंने जो रुख दिखाया, जो एक मजबूत कह सकते हैं इरादा उनका रहा, और वो भारत देश के समर्थन में, भारतीयों के समर्थन में, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन उमर अब्दुल्ला से ऐसी उम्मीद शायद ही लोग करते हों, ये काबिल तारीफ की बात है। आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी सहित सभी विपक्षी सांसद, सभी विपक्षी दल, जो भारतीय जनता पार्टी या सरकार के द्वारा जिन नेताओं के नेतृत्व में बैठकें तय होती थी, वो मौजूदा सरकार या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखे और मजबूती से खड़े रहे। अब राहुल गांधी की और प्रधानमंत्री की आप मीटिंग भी देखे होंगे, बैठकें देखे होंगे, और ये उस समय तक जारी रहा जब तक भारत पाकिस्तान के आतंकवादी घटना के खिलाफ, आतंकवादियों को समर्थन के खिलाफ कार्रवाई करता रहा। और ये चीजें नई उभर के आई। मुझे लगता है ये भारत के भविष्य के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी सरकारें, लेकिन ये दूरअंदेशी राजनीति के लिए और पड़ोसी देश के साथ साथ अन्य देश जो भारत के खिलाफ विचार रखते हैं, उनके लिए एक बहुत कड़ा संदेश है कि अनेकता में एकता, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग संप्रदाय, अलग धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं, वो कहीं न कहीं जब बात देश की आएगी तो एक साथ खड़े दिखेंगे। ये सकारात्मक पहलू निकल के आया। किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी ने कोई ऐसी कोई बात नहीं की। और एक नेता को मैं बार बार याद करता हूं, जो कि पिछले जब घटनाएं हुई थी, और उरी की घटना ले लें या बाकी अन्य घटना के बदले में, तो केजरीवाल जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, वो मुझे किसी बयान में कहीं तक अभी तक नहीं दिखे।
दिल्ली का चुनाव क्या हुआ, बल्कि अब तो पोस्टर लग जाने चाहिए या पोस्टर लगने भी चाहिए कि भाई केजरीवाल कहाँ गायब। एक मूवी आई थी, पिक्चर आई थी, तो केजरीवाल को लोग ढूंढना चाहिए कि गायब नहीं रहे। चुनाव हारना जितना अलग बात होगी, दिल्ली से गए हैं लेकिन अभी उनकी पंजाब में सरकार है, लेकिन ऐसे कोई नेता गायब हो जाओ देश के इतने बड़े मुद्दे पर उसका समर्थन या उसका विरोध या उसका बयान नहीं है, तो चिंता का विषय। ये मैं इसलिए आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि इस समय केजरीवाल का बयान पिछली बार लगातार आता रहा और शायद सबूत मांगते रहे, इसलिए उनका बयान चर्चा में था। मैं बहावलपुर की बात इसलिए कहना चाहता हूं कि चूंकि जब IMF के द्वारा फंडिंग होती है, पैसा दिया जाता है, तो उस पैसे को अब फिर देखिए कहां लगाया जा रहा या किसको दिया जा रहा। आपको 100 करोड़ रुपए अगर कहीं से मिला, किसी ने किसी योजनाएं जो बनी हुई हैं कि अगर किसी विषम परिस्थिति में कोई देश आता है तो उसके उत्थान के लिए, उसके समर्थन के लिए फंड इकट्ठा होता है और फंड उन देश को दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसको टेरर में लगाएंगे, टेरर हब के रूप में जो इंटरनेशनल मंचों पर जो घोषित हो चुका है, अगर उसको प्रोजेक्ट करने में, दोबारा खड़ा करने में आप पैसा देते हो, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान टेरर और आतंकवाद का प्राय था, है और भविष्य में भी रहेगा। इस घटना में मुझे नहीं लगता, क्योंकि घटना बहुत इनोसेंसी थी, किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी सैन्य शक्ति के विरोध में घटना नहीं थी। हम अपने देश की टेरिटरी में टूरिस्ट थे जो घूमने गए, तो वहां आतंकवादी घटनाएं होती हैं और 26 लोग मारे जाते हैं। तो विश्व स्तर पर इस बात को सोचना चाहिए कि भारत जिन बातों को लेकर के बार बार अपने पड़ोसी देश के बारे में कहता है, नैरेटिव सेट करना चाहता है, उसमें सच्चाई सबूतों के आधार पे है। और जो भी लोग गाहे बेगाहे, आपने अजरबैजान की बात कर ले या किसी और देश की बात कर ले, जो लोग पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं, 140 करोड़ का देश जिस दिन आपके पैदा किए हुए सामान को या प्रोडक्शन का आयात करना बंद कर देगा और उठाकर के कूड़े में डाल देगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि भारत विश्व की सबसे बड़ी एक मंडी के रूप में भी है, जहां यहाँ उपभोक्ता बहुत है, और हमारी इकोनॉमी कर लें, हमारे डेवलपमेंट की बात कर लें तो आस पड़ोस कहीं दूर दूर तक टिकता नहीं। 47 से लेकर के 2025 तक पाकिस्तान इस बात पे विचार करे कि अन्य मुस्लिम देश ऐसे और भी हैं जो बहुत छोटे हैं, लेकिन आज वो देश के नक्शे में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विकास के रूप में जाने जाते हैं। हमारी अगर उपलब्धि इस बात की है कि हम देश में उपभोक्ता के रूप में उभरे हैं, तो हम प्रोडक्शन के रूप में भी उभरे हैं। उमर अब्दुल्ला, ओवैसी, दो ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं, दो ध्रुवीय नेता हैं, एक कश्मीर से, दूसरे हैदराबाद से। और इनको, अगर इनका बयान, इनका स्टैंड ये है, तो भारत को विचार करना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे कई देश भारत में सम्मिलित हैं और समाहित हैं। यहाँ का मुस्लिम आपको उस विचार से विचार नहीं रखता जिस तरीके के विचार आप रखते हैं। घटना हुई, दुर्घटना हुई, हमारे 26 लोग उस आतंकवादी घटना में मारे गए, लेकिन सबक से चीजों को सीखना होता और दूरदर्शिता का एक संदेश जाता है। मेरा भी सवाल था देश के प्रधानमंत्री के 2 बयान से, 2 देश संबोधन से मेरा था कि उनको कम से कम ट्रंप के मध्य में या ट्रंप के बीच में आकर के जिस तरह पाकिस्तान के साथ डील हो रही है, वैसी डील भारत के साथ नहीं हो चुकी। भारत और पाकिस्तान का ग्राफ में बहुत अंतर है। और अभी 3 दिन के पहले के बयान में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से संबोधन किया और उन्होंने जवाब देने की बात की हर मुद्दों पर कि देश हमारा और हम रुके नहीं है, बल्कि हमने बंद नहीं किया है घटनाओं को। अगर हम पर भविष्य में इन सब चीजों से हम कोई भी तरीके कोई समझौता नहीं करने वाले, चाहे अपने सैन्य संगठन की बात कर लें, चाहे अपने देश के नागरिकों की बात कर लें, चाहे अपने बॉर्डर की बात कर लें, या किसी भी और घटना को लेकर अगर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद या पाकिस्तान समर्थित सैन्य शक्तियां बॉर्डर पर कोई भी हरकतें करती हैं, तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, जैसे उसने 7 मई को दिया है। आपको जब जहां, क्योंकि आए दिन आपको ट्रेन पे, बस पे आते जाते संसाधनों से कोई न कोई सैनिक जरूर मिलेगा, उसका इस दिल से रिगार्ड करिए कि हम और हमारा परिवार इसलिए सुरक्षित है क्योंकि बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, बॉर्डर पे उसकी निगरानी है। वो 26 लोगों की घटनाएं हमको याद आती है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये घटनाएं बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक आए दिन आमना सामना करता है, 1 to 1 करता है। तो ये बातें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जनता के साथ साथ राजनीतिक दल और राजनीतिक संगठन भी कम से कम सैनिकों को लेकर के कोई राजनीतिक बयानबाजी ना करें। उनको देश से प्यार है, देश के लोगों से प्यार है, अपनी देश की टेरिटरी को बचाए रखने के लिए 24 घंटे वो उन जगहों पे हम आप घूमने जाते हैं, 4 दिन वहां नहीं रह सकते। आप सोचिए कितना माइनस टेम्परेचर होता है, कारगिल से लेकर, लेह से लेकर, लद्दाख से लेकर के अन्य जगहों पर। तो एक तरफ तपती धूप होती है, समुद्र के किनारा है, लेकिन वो 24 घंटा हमारे आपकी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर अपनी जान को जोखिम में लेके खड़े होते और आंख में आंख डालकर दुश्मन से मुकाबला करते हैं। बयान देना, टिप्पणी कर देना उन पर, उनके परिवार पे बहुत आसान है।
मैं उन सभी नेताओं के को कहना चाहूंगा, उन सभी, वो चाहे पक्ष को हो चाहे विपक्ष को हो, आपके मतभेद और मनभेद हो सकते हैं राजनीतिक दलों से, लेकिन सैनिकों के लिए सम्मान होना चाहिए और उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में कुछ भी कहने से पहले उनके बारे में विचार करो, उनका दिल सम्मान। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, भारतीय हैं, भारतीय, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो। ये मुख्य बातें थी जो मुझे लगता है कि 22 अप्रैल से लेकर 17 मई आज आपके साथ पास आने तक जो चीजें निखर के आई मैंने बयान किया। अभी कुछ घटनाएं और भी हैं, कुछ चीजें और भी जुड़ी हुई हैं जो देश में अन्य रूप से चुनौतियों के रूप में, चैलेंजेस के रूप में, क्योंकि 130 से 140 करोड़ का देश होना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक होना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। और आए दिन हमारे एक राज्य उत्तर प्रदेश बराबर जैसे ही आबादी है, इससे कम हमारा कैपिटल या हमारा बजट जितना होता है उससे कम कई देशों का बजट हुआ करता है और कई देश उससे चला करते हैं। दूसरी बात मित्रों, फिर ये बात आपका आभार धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपका यूनाइटेड भारत इस प्लेटफॉर्म को जिस तरीके से प्यार और सहयोग मिल रहा है इसको आप बनाए रखें, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही आपकी मदद करता है, हमें प्रोत्साहित करता है, हमारी टीम को प्रोत्साहित करता है। हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें, सच खबरें और एक आईना शीशे के तरीके से आप और जनता और सरकार के बीच में हम पेश करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।